Hello class 8th. Welcome to your science class of day 1 of the chapter conservation of plants and animals. अब बेटा कंजर्वेशन ऑफ प्लांट, अब जैसे कि ये टर्म बता रही कंजर्वेशन यानी कि संरक्षण करना, किसी चीज़ को बचाना, यानी कि यहाँ पे हम प्लांट्स एंड एनिमल्स के संरक्षण की बात करेंगे। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट देखते हैं, व्हाट इज़ दिस। In class 7th, we have learned that there is a diverse variety of plants, animals and microorganisms in a forest. क्लास 7th में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं किसी भी फॉरेस्ट में। ऐसे ही डिज़र्ट में या अलग अलग जो भी इनकी हैबिटेट है वहाँ पे हम अगर बात करें तो बहुत सारे डाइवर्स वैरायटी आपको मिल जाएंगी। द डाइवर्स वैरायटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स अलॉन्ग विद माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिविंग इन अ पर्टिकुलर रीजन, किसी पर्टिकुलर रीजन में जो रह रहे हैं उसे हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। क्या बोलते हैं बेटा? बायोडाइवर्सिटी। इन अदर वर्ड्स, अगर दूसरे वर्ड्स में बात करूँ, बायोडाइवर्सिटी डिनोट्स द रिचनेस ऑफ स्पीसीज, रिचनेस ऑफ स्पीसीज इन अ पर्टिकुलर एरिया और अ हैबिटेट, यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया में कितने जो हैं स्पीसीज रह रही हैं, कितने प्लांट्स हैं, कितने एनिमल्स हैं, कितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी कि ये जितने ज़्यादा हैं उतनी ही बायोडाइवर्सिटी अच्छी है वहाँ पे। और कुछ टर्म्स हैं जो रिलेटेड हैं बायोडाइवर्सिटी से, लेट अस लर्न अबाउट दैट। द वेरी फर्स्ट वन इज स्पीसीज। स्पीसीज क्या होती हैं? अ स्पीसीज रेफर टू ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, refer to a group of organisms that have common characteristics and can interbreed among themselves, यानी कि एक डाइवर्स जो होती है, एक स्पीसीज रेफर्स टू एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को रेफर करती है दैट हैव कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, जिनकी की कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और वो इंटरब्रीड अमंग देमसेल्व्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं होमो सैपियंस की बात करूँ, यानी कि ह्यूमन बींग्स, हम एक टाइप के एनिमल स्पीसीज़ हैं, फॉर्म वन टाइप ऑफ एनिमल स्पीसीज, यानी कि एक स्पीसीज़ है ये होमो सैपियंस, ह्यूमन बींग्स, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं इकोसिस्टम। एन इकोसिस्टम इज मेड ऑफ ऑल द प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया। जो इकोसिस्टम है वो बहुत सारे प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से मिल के बना होता है अलॉन्ग विद द नॉन लिविंग कंपोनेंट। इसमें हम नॉन लिविंग कंपोनेंट को भी कंसीडर करते हैं, चाहे वो क्लाइमेट हो, सॉइल हो, वाटर हो, ये सारी चीज़ें, मतलब जितनी भी चीज़ें हमारे किसी पर्टिकुलर एरिया में, चाहे लिविंग नॉन लिविंग, उन सबको जब हम कंसीडर करते हैं तो वो बनाती है इकोसिस्टम, राइट। अब हम बात करते हैं नेचुरल हैबिटेट की। तो नेचुरल इन्वायरमेंट, वो नेचुरल इन्वायरमेंट जिसमें कोई भी प्लांट, एनिमल स्पीसीज जहाँ पे रहते हैं और रिप्रोडक्शन करते हैं उसे हम बोलते हैं हैबिटेट बेटा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट क्यों है? एवरी कंपोनेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इंक्लूड्स ए ह्यूज वैरायटी। जो बायोडाइवर्सिटी है उसके अंदर ह्यूज वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं दैट लिव इन ए नेचुरल हैबिटेट, जो कि नेचुरल हैबिटेट में रहते हैं, एंड आर म्यूचुअली डिपेंडेंट, और एक दूसरे के ऊपर म्यूचुअली डिपेंड करते हैं। एवरी कंपोनेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू ह्यूज एनिमल्स लाइक एलिफेंट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन नेचर। उनका इम्पॉर्टेंट रोल होता है नेचर में, राइट। इन अदर वर्ड्स, बायोडाइवर्सिटी मेंटेन्स द इन्वायरमेंट अराउंड अस। जो बायोडाइवर्सिटी है वही हमारे इन्वायरमेंट को मेंटेन करने का काम करती है। वी आर ऑल्सो इकोनॉमिकली डिपेंडेंट ऑन बायोडाइवर्सिटी। हम इकोनॉमिकली भी उसी के ऊपर डिपेंड करते हैं। हमें वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स, क्लॉथ आइटम, वुड, मेडिसिन, ऑयल फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स से मिलता है। फूड, लेदर एंड मिल्क हमें एनिमल से मिलता है, यानी कि बायोडाइवर्सिटी के ऊपर हम मोस्टली डिपेंड करते हैं, यानी कि सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, इंटर रिलेटेड हैं एक दूसरे से। Thank you and have a nice day. In the next class, beta, we will discuss about the cause of loss of biodiversity. Thank you.